CMR 101.3 FM पर ये है रेडियो वॉइस। चलिए वक्त आ गया है सबरवाल साहब से बात तय करने का। हम स्टूडियो की लाइंस खोल रहे हैं, यानी अगर आपको उनसे कोई सवाल पूछना है तो जल्दी से कॉल कीजिएगा क्योंकि लाइन लग जाती है कॉलर्स की। और अगर आप पहले नंबर में आएंगे तो आपका क्वेश्चन हम पहले ऑन एयर ले जाएंगे। ऑलराइट, सो 416-593-0055 ये है स्टूडियो का नंबर। 416-593-0055। चर्चा विद मिस्टर सबरवाल कमिंग अप। घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. चलिए क्या बात है, टू ऑफ माय फेवरेट थिंग्स बैक टू बैक। एक तो आयुष्मान खुराना का गाना और फिर अब सबरवाल साहब। जी हाँ, सबरवाल साहब के साथ चर्चा शुरू हो रही है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर है सबरवाल साहब, तो कॉल कीजिएगा जरूर। 416-593-0055 416-593-0055। सबरवाल साहब वेलकम, और क्या अपडेट देना चाहते हैं आप हमारे लिसनर्स को? थैंक यू वेरी मच जी। और जिसे कहते हैं आपने कहा फेवरेट, तो फिर जिसे कहते हैं अब इन दोनों में बेस्ट कौन है बताओ। अब दो फेवरेट में से एक नंबर एक बताओ। फंसा दिया आपको। देखिए आयुष्मान खुराना गाते बड़े अच्छे हैं, एक्टिंग बड़े अच्छी करते हैं, आप एडवाइस बड़ी अच्छी देते हैं। आई कैन नॉट पिक। चलो जी, मैंने कहा थोड़ा फंसाऊं, लेकिन नहीं, आप नहीं, आप जिसे कहते हैं बिल्कुल निकल गई, बिल्कुल बाहर बिल्कुल इजीली बाहर निकल गई जी। मैं सोच रहा था थोड़ी देर कर, तो मैंने भी अपने आगे शक्ल आयुष्मान खुराना की बना ली थी कि मैं भी इतना यंग हो गया हूँ। क्या बात है, वाह क्या बात है। लेकिन एक बात बताऊं तमरीन जी, ऐसी बात नहीं है, आपने देखा हुआ है 70 के प्लस होते हुए भी मैं एक्टिव हूँ, तो मैं अपनी पढ़ाई खुद ही कर लूँ, ठीक है ना। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। तमरीन जी देखो, ये मार्केट आउटलुक के बारे में बताना चाहूँ। जो अभी ये पिछले हफ्ते जो इंटरेस्ट रेट होल्ड में गया, उसके बाद थोड़ी सी मार्केट में हलचल शुरू हो गई। और अभी आरबीसी की रिपोर्ट भी यही आई है। रॉबर्ट हुक, जिनको मैं अक्सर वॉच करता हूँ, उनको ट्रैक में रखता हूँ, वो क्या बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं अपने आरबीसी के, रॉबर्ट हुक। तो उनका भी ये मानना है, उन्होंने भी रिपोर्ट दी कि नाउ वी विल बी कंटिन्यू टू सी द मोर बैलेंस्ड कंडीशंस इन हाउसिंग मार्केट इन कनाडा फॉल में। अभी तक जो था डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जब चीज की क्लैरिटी नहीं होती ना तो हर आदमी कंफ्यूज रहता है। तो जब ये 6 तारीख को उन्होंने इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया और बोला होल्ड किया, तो उससे थोड़ा एक सिग्नल सा मिला कि मार्केट अब इंटरेस्ट रेट रुकेगा या नीचे की तरफ आएगा। जल्दी नहीं आएगा, चाहे साल बाद आएगा। तो उसकी वजह से एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। स्पेशली जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई सबसे ज्यादा ये वैंकूवर, फ्रेजर वैली और टोरंटो हैमिल्टन में ज्यादा स्टार्ट हुई है। ये तो मुझे मार्केट कंडीशंस के बारे में आपको बताना था। और प्लस ये भी मानना है कि जो रिकवरी है हाउसिंग के अंदर, ये अभी आगे चलती हुई नजर आ रही है। और इंटरेस्ट रेट की लोगों को उम्मीद है कि मिडिल ऑफ 2024 तक शायद नीचे आए। उसके बाद अलग घटना घटी, वो अलग है 2 दिन पहले की। भाई जब मैकलन साहब ने कहा कि मैंने 2% इन्फ्लेशन तक लेके आना है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट चाहे मुझे और बढ़ाना पड़े, ये कह के उन्होंने थोड़ा सा डरा दिया लोगों को 2 दिन पहले। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये बब्बड़ भपकी जिसे कहते हैं ना हमारे पंजाबी में, कि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को, कहने के लिए बाज आ जाओ, खर्च करना बंद करो, थोड़ी अपने खर्च में कमी डालो, ताकि इकोनॉमी जो है वो अपने लेवल पे आ जाए और वो जो है हमारे को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस नजरिए के लिए। और हम चलते हैं हमारे कॉलर्स की ओर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 416-593-0055 है स्टूडियो का नंबर। लेते हैं पहले कॉलर। कौन है? रेडियो वॉइस। हेलो जी सर। हाँ जी, आपने पीके जी से एक सवाल था कि जैसे पीके जी ने कहा कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, राइट? मैंने नहीं सर, मैंने कहा कि अभी होल्ड में है, आगे उम्मीद नीचे जाने की है, कब जाएंगे ये पता नहीं। मिडिल 24 तक हम तो सोच सकते हैं कि यही इंटरेस्ट रेट शायद रहेगा। सही है जी। तो मैं वही सोच रहा था कि अगर नीचे जाएंगे तो आपके एक्सपीरियंस से और मतलब आपका ओपिनियन से कितना नीचे जा सकते हैं रेट, लाइक कितने तक वो जा सकते हैं नीचे? जो तो ये बहुत क्लियर इन्होंने कहा था जब इन्होंने मार्च में होल्ड किया था इंटरेस्ट रेट, जब इन्होंने डिक्लेयर किया था कि अब हम होल्ड करेंगे मार्च में, तो
लोगों को पता चल गया वो होल्ड करेंगे तो आग लग गई मार्केट के अंदर। देखा होगा आपने मार्च में दर फिर कीमतें बढ़नी शुरू हो गई थी, तो इनको बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं क्रिटिसाइज किया गया था बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की तरफ से कि आपने ये ऐसी हल्की स्टेटमेंट क्यों दी। अभी भी ये बोलना तो यही चाहते थे कि होल्ड, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि ये होल्ड नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा बिकॉज माई टारगेट इज टू ब्रिंग इन्फ्लेशन टू 2%। ये तो होगी एक बात। अब आप कह रहे हैं कि कहां तक गिरा, ये तभी की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था इनका टारगेट रेट जो है ना वो 2024 तब कहा था उन्होंने, लेकिन अब लोगों का मानना है, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 2025 भी आ जाएगा। अब इनका टारगेट 4 से 4.5% प्राइम के ऊपर जा रहा है, और जैसे अभी 7.2 है, 4 से 4.5 के बीच में अगर प्राइम आ जाता है जो कि इनका टारगेट है, इससे नीचे उम्मीद मत करना सर। वो हमने बड़े लफे खा लिए, हमने फ्री का पैसा बहुत खा लिया, 1.25%, 1.5% के ऊपर हमने बहुत मौज कर ली, वो वक्त बहुत कम आता है। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी अगर ये प्राइम 4 और 4.5% के बीच में लाके खड़ा कर देते हैं। मुझे याद है, हाँ जी, मुझे याद है 20 साल पहले, 20-22 साल पहले जब प्राइम 5% ऊपर था तो हम उसको फ्री मनी कहा करते थे, 5% को भी फ्री मनी कहते थे। आज क्योंकि हमने फ्री वाकई से 100% खाया तो आज हमें 4-4.5 शेयर फ्री ना लगे, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन 2-2.5% आया तो इंटरेस्ट रेट तो नेचुरली 4 के आसपास आएगा ही आएगा। क्या कह रहे हैं आप सर? बैंक का 4.4 प्राइम है तो मतलब इनका बैंक ऑफ कनाडा का फिर 3% होगा ना लगभग। यू आर वेरी राइट, आप ओवरनाइट की बात कर रहे हैं। वेरी राइट, ठीक है, सही है, ठीक कह रहे हैं सर। ओवरनाइट इतना ही होना चाहिए, लेकिन एक बात और बता दूं, कई बार ओवरनाइट और प्राइम के अंदर डिफरेंस कम भी रह जाता है। वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड रेट्स के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है सर। सही है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी सर। जी, गो अहेड जी, थैंक यू जी कॉल लेने का। अच्छा, मेरा एक तो आपने जो अभी कहा कि इंटरेस्ट रेट बिटवीन 4.5 to 7.5, मेरा भी यही ख्याल है कि इट शुड हवर अराउंड दैट रेट। लेकिन अगर तो ये रेट जो उन्होंने नहीं बढ़ाया और मार्केट में अगर कोई शिफ्ट आता है तो शायद एक जर्क ये लोग दें, तो जस्ट कॉशन कि भाई गो बैक, स्लो डाउन। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक झटका मार भी सकते हैं अगर लोग बाज ना आए। जी। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, एक टेनेंट से रिलेटेड इशू था। एक पता नहीं, एक वीडियो वायरल हो रहा है, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट, कि एक घर है, वो हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड है, वो घर से सामान निकाल के बाहर फेंक रहे हैं और बता रहे हैं काफी चीजें अंदर हो रही थी घर के अंदर, दैट वाज नॉट मॉरली करेक्ट और व्हाटएवर। लेकिन इफ अ टेनेंट इज लिविंग देयर, अगर वो घर में जो भी कर रहा है वो उसका प्राइवेट मसला है, एज लॉन्ग एज ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल। नहीं सर, रुकिए एक मिनट। पहली बात तो निकाल के बाहर फेंक ही नहीं सकते, विदाउट कॉप्स पुलिस की हेल्प के बगैर नहीं निकाल के फेंक सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि जी वो उनका पर्सनल मामला है, नहीं, ये भी गलत है। बकायदा रेंटल एग्रीमेंट में लिखा होता है कोई इलीगल एक्टिविटीज वहां पर नहीं होंगी, और वो पूरे नेबरहुड के लिए, पूरी मैं कहता हूँ समाज के लिए वो एक धब्बा है। तो इसलिए ये तो जिसे कहते हैं निकलना ही पड़ेगा। N15 एक फॉर्म है जो भर के दिया जा सकता है फॉर सेक्सुअल थिंग्स, डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज वगैरह, वो अलग हो गया। अब अगर वो उल्टे धंधे इसके अलावा कुछ और चल रहे थे जिसे कहते हैं, उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं सर। लेकिन निकाल के लीज की आपने बात की, वो मैं समझ गया हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कि अगर इलीगल काम नहीं हो रहा और वो अगर अपने भाई कोई ड्रिंक करते हैं और वो बोतलें व्हाटएवर इट इज, वो तो इट डजंट रियली। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो एग्रीमेंट हुआ है तो कॉप्स के बगैर तो आप एविक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये कि अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है उस सूरत में, क्योंकि बहुत सी जगह पे नहीं होता है, लोग नहीं करते हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, और वहाँ पे 3 लोगों को रखा है, 10 आ गए हैं, तो आई मीन एंड कैन दे एविक्ट देम आउट इन द सेम? नो, कॉप तो कहीं पे भी नहीं कर सकते। कॉप तो जब तक एलटीबी के ऑर्डर नहीं आएंगे कॉप नहीं निकाल सकते, अनलेस उनको वार्निश नजर आए और उनको वहां पर जैसे कहते हैं इलीगल एक्शन नजर आए, जिसके अंदर फिर मैं बाज नहीं आता फॉर्म का नाम बोले बगैर, मेरी आदत है क्या करूं। जो इलीगल एक्ट के अंदर N6 होता है फॉर्म सर, तो वो देके उनको एहतियात दी जाती है। फिर उसके बाद आप अगर बहुत ज्यादा इमोरल से काम हो रहे हैं वहां पर, तो फिर एलटीबी के बगैर कॉप्स भी आगे उसको रोक सकते हैं, पर कॉप निकाल नहीं सकते सर एलटीबी के ऑर्डर के बगैर। जी, यही मेरा कहने का मकसद था। तो जिस तरीके से वो लोग सामान फेंक रहे थे, तो आई वाज एस्टोनिश्ड कि हाउ कैन दे बी डूइंग दैट। मैं बताता हूँ, उसका जवाब देता हूँ आपको सर, सुन लीजिए। हमने भी किया हुआ है। ऐसे होता है कि आप एलटीबी से ऑर्डर लाएंगे, पहले तो ऑर्डर लाने के बाद भी कई बार टेनेंट नहीं निकलता, तब उस केस के अंदर हम शेरिफ के पास जाते हैं, एलटीबी के ऑर्डर देते हैं, उनके पास जमा कराते हैं, $365 जमा कराते हैं। सुन लीजिए, $365 जमा कराते हैं। उसके बाद कॉप्स आते हैं, उनके वहां नोटिस लगा के चले आते हैं कि हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं अपना सामान बाहर निकालने के लिए, नहीं तो आपका सामान निकाल के फेंक दिया जाएगा। ठीक है सर? ओके, ठीक है जी।
समझ आ गई? LTV का ऑर्डर आ गया और टेनेंट फिर भी नहीं निकल रहा। हम तो क्या करते हैं, मैं बताऊं, बात अपने ऊपर ले आता हूँ बार बार, पता नहीं बुरी आदत है मेरी, हुआ अभी हमारे साथ। हम LTV से ऑर्डर लाने के बाद अगर मुझे लगा टेनेंट गुंडे हैं, वो बाहर नहीं आएंगे, हम उसकी लास्ट डेट की वेट ही नहीं करते। हम सीधा वो LTV का ऑर्डर लिया, शेरिफ के पास जाके जमा कराया, उनकी फीस जमा कराई और शेरिफ जाता है, जाने के बाद वहां पर वो स्टिकर लगा के आ जाता है। अगर घर में कोई है तो उनको नॉक करके बोल देता है कि मैं इस तारीख को आऊंगा, मुझे घर खाली मिलना चाहिए। प्लस चलो मैं अपना केस लेता हूँ, प्लस शेरिफ मुझे भी कहता है लैंडलॉर्ड को कि आप अब उस घर में नहीं जाएंगे क्योंकि जान को खतरा है, वायलेंस का खतरा है, आप नहीं जाएंगे। फिर शेरिफ ने मालूम को टाइम दिया कि 13 तारीख सुबह 11 बजे मैं आऊंगा और मुझे घर खाली मिलना चाहिए। तो शेरिफ मुझे ये भी कहेगा कि अपने साथ लॉक स्मिथ ले आओ और जब इनको बाहर निकालूंगा तो ताले आपने बदल देने हैं, लॉक्स बदल देने हैं, समझ गए? और लॉक्स बदलने के बाद अगर टेनेंट फिर आता है तो वो फिर आपका समझ गए कि वो एक किस्म से चोरी चकारी रॉबरी का केस माना जाएगा अंदर जाने का। और साथ में ये भी कहा जाता है जो उनका सामान रह जाएगा लॉक लगाने के बाद, वो सामान 48 आवर तक उनके लिए है, वो आप रिक्वेस्ट करके पुलिस स्टेशन में अपना सामान निकाल देंगे। 48 आवर के बाद वो सारा सामान लैंडलॉर्ड को बिलोंग कर जाएगा। जी बिल्कुल, मैंने इसी तरह किया था, मैंने भी लॉक चेंज कर दिए थे जी जी, और सामान उनका रह गया था, सो आई गिव देम वन डे टू क्लियर। और हम फॉर सेफ्टी साइड 2 दिन देते हैं, 48 घंटे। ठीक है सर, जी थैंक यू सो मच। चलिए कमलेश जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा इससे कईयों को बहुत चीज समझने को मिली होगी। जी डेफिनेटली, आई थिंक सबरवाल साहब आपने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए जो ज्यादातर आई थिंक लैंडलॉर्ड्स इवन टेनेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ, तो इट वाज गुड टू नो। 4165930055 पर जरूर कॉल कीजिएगा अगर आप सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं। तो हम चलेंगे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो हेलो जी, गो अहेड। मुझे क्वेश्चन है, मैंने अपने टेनेंट को विडवी में N2 नोटिस दिया क्योंकि वो 2018 के बाद की कंस्ट्रक्शन है, टाउन होम है, और जो है टेनेंट का कोई मतलब ऑलरेडी 1 जनवरी के लिए मैंने दिया, तो ऑलरेडी 90 डेज के ऊपर का टाइम उनके पास अवेलेबल है। जी जी। और आपकी रजिस्ट्रेशन जो टाउन होम की रजिस्ट्रेशन हुई है वो 18 के बाद हुई है, राइट? 2018 के बाद, राइट? हाँ जी हाँ जी ठीक है। आपने N2 जो दिया था वो फेयर मार्केट प्राइस होना चाहिए उसके ऊपर। करेक्ट, तो फेयर मार्केट प्राइस जो दूसरे जो वहाँ पे लगे हुए हैं और जो गए हैं उसके जी 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 जी, तो वो दिया। अभी उसमें 90 डेज का नोटिस चाहिए, तो 90 डेज से ज्यादा का समय दिया, प्लस उनको 60 डेज जो है बाद मतलब नवंबर एंड में उनका जो है टेन्योर खत्म होता है, 1 ईयर की जो लीज थी वो खत्म हो रही है। हाँ जी हाँ जी। तो उनको मैंने दिया तो उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है, दे आर नॉट टॉकिंग एट ऑल। तो नहीं आप 2-3 मैसेज दीजिए सर, और उसके बाद नवंबर में तो वैसे भी अभी सितंबर आ गया, नवंबर आपका नजदीक आ गया है, तो उसके बाद जवाब देंगे, और नहीं तो फिर आपको रुकना पड़ेगा नवंबर तक। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा इसके बारे में दोबारा। LTB के अंडर ये नहीं आता, रेंट कंट्रोल नहीं है आपके यूनिट के अंदर, पर टाइम देना पड़ेगा और केस करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बार बता दूं, ये मैं जवाब तो दे रहा हूँ, मैं ऐसे 2 क्वेश्चन लगातार ऐसे आ गए तमरीन जी जिसमें ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं लॉयर हूँ या पैरालीगल हूँ। तो मैं ना तो लॉयर हूँ ना मैं पैरालीगल हूँ सर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, जो बताता हूँ आपको। बिल्कुल मेरे को कॉन्टेक्ट कर दीजिए, जो हमारी इन हाउस जो लॉयर है, हमारे जो ऑफिस में इन हाउस लॉयर है, वेरी एक्सपीरियंस, मैं उसका कॉन्टेक्ट आपको दे दूंगा और आप जरूर हेल्प लीजिए। वैसे आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं उसकी लास्ट डेट तक वेट करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट कदम उठाऊंगा। अभी तो वो आए नहीं, अभी तो टाइम ही नहीं आया। हो सकता है वो बाहर गए, हो सकता है वो आपको हफ्ता पहले 10 दिन पहले बताएं, तो इसलिए आई वुड वेट। आई सी, ठीक है सर, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। 4165930055 ये है स्टूडियो का नंबर। हम 3:30 बजे तक चर्चा करेंगे सबरवाल साहब के साथ, तो अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं जरूर हमें कॉल कीजिएगा। लेट्स चेक इफ यू हैव अनदर कॉलर। रेडियो वॉइस, हेलो सबरवाल जी, आप भी अपने विचार दे रहे हैं, मैं भी थोड़ा देना चाहता हूँ। मुझे लगता है अभी एक तो पक्का रेट बढ़ाएंगे जी। ये जितने ये स्पेकुलेटर्स थे ना, ये मल्टीपल जबरदस्ती ले रखा था जिन्होंने ग्रीडीनेस में, इनको सब का सफाया करेंगे। पहला बात ये है। दूसरा भी है, वो जिस केस की बात कर रहे हैं वहाँ मुझे जहाँ तक मेरी पूरी इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पे उन लोगों को 2 वीक का पुलिस नहीं, वो इंडियन स्टाइल से अपना जो तरीका चल गया है जी, वो 2 हफ्ते में वो लोग खाली कर देंगे जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। 2 हफ्ते का दोबारा बोलिए, मैं बात समझ नहीं आई। पुलिस ने 2 हफ्ते का नोटिस दिया उनको? हाँ जी, वो 2 हफ्ते में खाली कर। वही मैंने कहा ना, शेरिफ जो है ना, हम फिर उसको नोटिस LTB के रूलिंग को लेकर हम शेरिफ के पास जमा कराते हैं, फिर वो उनको टाइम देते हैं। नहीं जी, कोई रूल LTB कुछ नहीं, वो ऐसे ही सब इंडिया चलो वो बात फिर इलीगल बात हम करते हैं नहीं। अगर पुलिस इस कंट्री में भी करने लगी तो अलग बात है। वहाँ पर
जरूर कोई ना कोई अलग इलीगल एक्ट्स हो रहे होंगे फिर। वैसे इंडिया जैसे ही बन गया जी सब कुछ। धन्यवाद आपका सो मच। कोई नहीं, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 अगर आप कोई रियल एस्टेट से जुड़ा सवाल पूछना चाहते हैं सबरवाल साहब से। चलते हैं अगले कॉलर क्यू रेडियो वॉइस। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सबरवाल साहब। नमस्कार सर। सर आपने एक सोल्यूशन दिया था जो टेनेंट अगर पूरा रूल्स फॉलो करने के बावजूद भी अगर वो नहीं निकल रहे तो आपने बताया कि $300 को जमा करके शेरिफ को इन्फॉर्म करके हम बाहर निकल सकते हैं। तो अगर इस तरह कर सकते हैं तो वी आर रीडिंग एवरी डे की टेनेंट ओनर बेसमेंट में सो रहा है, टेनेंट रेंट नहीं दे रहा है और 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, तो व्हाई कैन दोस पीपल नॉट अप्लाई द सोल्यूशन दैट आपने जो यस थैंक यू सर। वो देखो ना, वो इतना कह रहा हूँ, एलटीबी के अंदर को अप्लाई करना पड़ता है ना, सीधा शेरिफ के पास नहीं जा सकते ना आप। पहले तो एलटीबी में जाके अप्लाई करेंगे, वहां से ऑर्डर्स लेकर आएंगे। नंबर 1, हम लोग अप्लाई ही नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पर आके इसी रेडिएशन में कई लोग बोलते हैं जी 18 महीने 18 महीने लग गए, 1.5 साल लग गया। नो, वो डिपेंड करता है कितनी नाजुक सिचुएशन है, कितना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई कहता है कि जी मेरे को रेंट ही नहीं आ रहा, तो वो सीरियस है। एलटीबी उसमें 18 महीने नहीं लगाता, उसमें 4-5 महीने में काम आ जाता है। मान लीजिए किसी का ये केस है जिसमें ओरिजिनल ओनर के साथ 2 ऑक्यूपेंट रहते थे, ओरिजिनल टेनेंट के साथ 2 टेनेंट रहते थे, और ऑक्यूपेंट मतलब 2 ओरिजिनल टेनेंट थे, उनके साथ 2 ऑक्यूपेंट रहते थे। ओरिजिनल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, ओरिजिनल जो टेनेंट है वो N9 फॉर्म देके चले गए कि हम जा रहे हैं। लैंडलॉर्ड को पता चला ऑक्यूपेंट अभी भी इसके अंदर रह रहे हैं, अब वो इलीगल हो गए। टेनेंट के साथ तो लीगल थे एग्रीमेंट, लेकिन टेनेंट की जाती है वो इलीगल हो गए। इस केस के अंदर अगर आप एलटीबी जाएंगे, एलटीबी आपको 6 हफ्ते के अंदर फैसला दे देगा, वो आपके लिए 6 महीने वेट नहीं करेगा। वो नाजुक सिचुएशन कितनी है उसके ऊपर डेट्स मिलती है वहां पर एलटीबी में, और हम लोग एलटीबी में जाने से कतराते हैं। इसलिए 2-2 साल तक कहते थे टेनेंट ने किराया नहीं दिया, टेनेंट बैठा हुआ है, अपनी किस्मत को रोते हैं। और सामने जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है, मुझे तो बिल्ली खाएगी नहीं, वही वाला हाल हो रहा है। डर के भी बैठा हुआ है, बिल्ली खाएगी कि नहीं आएगी, आंख भी बंद कर लिया। एक्शन ले तो उड़ जा भाई, तेरे पास तो पर है, बिल्ली के पास कौन से पर है। थैंक यू सर, क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। और जैसे हम आपको बताते ही हैं, सबरवाल साहब हर वेडनेसडे होते हैं हमारे साथ, तो अगर आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं जरूर स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। लेट्स चेक इफ वी हैव वन आखिरी कॉलर फॉर अस, रेडियो वॉइस। हेलो, ऑलराइट, याद, हेलो जी, मैं ये पूछा था कि जो 2018 के बाद जो रेंट है वो कितना बढ़ा सकते हैं, या 2018? नहीं सर रुकिए, पहले इस बात को क्लियर कर दूं, मैं कंफ्यूजन में ना रहे। कई बार मुझे बाद में मैसेज आते हैं, कहते हैं आपने ऐसे कहा, उन्होंने बात पूरी तरीके से या तो मैंने क्लियर नहीं की होती या समझे नहीं होते। सर, जो प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है 2018 के बाद, रजिस्टर, रेंट नहीं, जो ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी जो रजिस्टर ही नवंबर 2018 के बाद हुई है, उनके ऊपर एलटीबी रेंट कंट्रोल लागू नहीं होता। वो उनका जो रेंट है वो मार्केट फेयर प्राइस के ऊपर से, फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर से बढ़ाया जाता है आपस में टेनेंट और लैंडलॉर्ड के एग्रीमेंट के साथ। ठीक है जी। और अगर मान लीजिए जो उससे पहले के बने हुए हैं घर, उनके ऊपर हर साल लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड अपना भेज देता है कि इस साल इतना रेंट बढ़ सकता है, जैसे इस बार 2.5। ठीक है सर, ठीक है सर। कितना? 1.5? आवाज कट रही है आपकी। मैं पूछा 1.5 बढ़ा सकते हैं इस दफा? इस वक्त अभी 2.5 है जी। हाँ, अभी अगले साल का अभी आया नहीं, वो आने वाला वो भी। ठीक है, ठीक है। मैं चलने से पहले सॉरी, जो भाई साहब ने कहा था कि ये सब लैंडलॉर्ड्स का और सब इन्वेस्टर्स का अब ये सब करेंगे, इनकी वो नौबत आएगी। मैं इनको बता दूं भाई साहब को कि इनके मुंह में घी शक्कर। मैं इनको बता दूं कि अभी 6 सितंबर लास्ट वेडनेसडे मेरा शो था, उसके बाद आपके टोरंटो ने अप्रूव किया है अपनी रेवेन्यू की स्ट्रीम बढ़ाने के लिए। उसमें ये लैंडलॉर्ड इन्वेस्टर्स भी लागू होते हैं, प्लस रिच लोग। उन्होंने ग्रेजुएटेड म्युनिसिपल लैंड ट्रांसफर टैक्स का फैसला कर दिया, अप्रूव कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी 3 मिलियन एंड अबव, उनमें 3.5% टैक्स, 4 मिलियन में 3.5% टैक्स, 4.5 मिलियन के ऊपर 4.5 के ऊपर अलग है, 5 मिलियन से ऊपर के 5.5 है, 10 मिलियन से ऊपर 6.5 है। अलग अलग उन्होंने टैक्स लगाने शुरू कर दिए ज्यादा, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, जिसकी जरूरत भी है उनको। पर मजा तब है जब इसको फिर जिनको जरूरत है उनके ऊपर क्यों ना बांटा जाए, उनसे टैक्स कम लिया जाए जिनको असली जरूरत है। और ये दिस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि ये भी अभी उन्होंने काउंसिल ने ये भी प्लान किया कि वो वैकेंट होम के ऊपर टैक्स 1% से 3% तक लेके जाएंगे। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि वैंकूवर में आपको पता होगा ऑलरेडी 3%
3% है, 2021 से चल रहा है वहाँ पर वेकेंट होम के ऊपर। एक फॉरेन बायर लैंड ट्रांसफर टैक्स जो है उसके ऊपर भी, एमिशन परफॉर्मेंस चार्ज बिल्डिंग के ऊपर भी, प्लस अब असली बात जो इन भाई साहब ने कही, जब जहाँ पर परचेजर ओन्स मोर देन वन प्रॉपर्टी विद इन टोरंटो वहाँ पर लैंड ट्रांसफर टैक्स एडिशनल लगाया जाएगा। जो पहले भाई साहब ने बोला उनकी बात ठीक होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब, और देखते देखते वक्त भी खत्म हो गया है, तो कुछ और ऐड करना चाहेंगे? बस जी अभी 2-3 प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है। एक पिकरिंग सिटी सेंटर में बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है। एक अभी M6 कल रात को हमारा डिनर था, बहुत एग्रेसिव उन्होंने लॉन्च किया है। 2029 में 2029 में क्लोजिंग है, 2027 तक आपने किस्तों में पैसे देने हैं। देखिए आज 2023 है, बहुत अग्रेसिव प्राइसिंग रखी है उन्होंने, एम सिटी ने बहुत अग्रेसिव काम कर रहे हैं। तो ये है, और भी लो राइज में भी टाउन होम्स, अभी हमारा बीवर्टन के नाम से लॉन्चिंग अभी 19 तारीख को हो रही है, और टाउन होम्स बड़े अग्रेसिव प्राइसिंग बिल्डर ने रखी है। और भी हमारे पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए आप हमें मिलना चाहें या हमें टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, वील हैव एन अपॉइंटमेंट 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। वहाँ जाके आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए इस नंबर पे, और वील हैव ए मीटिंग। थैंक यू वेरी मच तमीन जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सबरवाल साहब। और अगले वेडनेसडे और बातें होंगी और सवालों के जवाब दिए जाएंगे सबरवाल साहब। लगता है लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड की बातें होती रही सारा दिन, है ना? तो अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी, अच्छी सियानी बातें थी, लोगों के क्वेश्चन अच्छे थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब। और याद रखिएगा सबरवाल साहब का नंबर 647-299-4757। और अगले वेडनेसडे फिर से 3:10 हम लेकर आएंगे सबरवाल साहब को, राइट हियर ऑन रेडियो वॉइस।